एक्चुअली जो है हम क्रिसमस का प्रोग्राम हम हमारे लिए नहीं रखते। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हो, जो यीशु को जान लिया है, जिसने यीशु पा लिया है, हेलो, उसे क्रिसमस का प्रोग्राम मनाने के लिए कोई खुशी की बात नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश है, ठीक है। परंतु मेरी एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्रिसमस का मेन मकसद जो है वो आपको जानो। आपको पता है यीशु मसीह का जो जन्म है, एक्चुअली जन्म बोलेगा यीशु मसीह पहले से है, ठीक है। वो थे और वो हैं और वो वही हैं जो अनंत तक रहेंगे, ठीक है। ये बात इब्रानी किताब 13 अध्याय का 8 वचन में लिखा है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं, वो कल आज और युगान युग एक सा रहता है। इसका मतलब है यीशु मसीह हमेशा से है। यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा आने का एक वजह है, ओके, वजह है कि मनुष्य जाति के गुनाहों को उठा ले, हालेलुया, उठा ले। इसलिए जो है आपको पता है मनुष्य को बन के ही पाप किया है, मनुष्य बन के पाप किया है, तो इसलिए मनुष्य का सजा मनुष्य को मिलेगा, ठीक है, ओके। आपको पता है पहले से पाप बलि के लिए कुछ चीज़ें रखा गया था, है ना, बकरा का, है ना, बकरे को बलि करते थे, और भी चीज़ें आप पुराने नियम में देखेंगे, बहुत सारे लोग सिस्टम अपनाते थे, बहुत सारी चीज़ें पापों के लिए बलि की जाती थी। अब पता है उसमें कोई किसी का पाप जो है सिर्फ ढांपा जाता था पर ख़त्म नहीं किया जाता था। वो एक तरीका था, बताया जाता था कि एक व्यक्ति आने वाला है जिसको मैं भेजूंगा, जो मेरा पुत्र होगा, जिसको मैं क्या करूंगा, सारे मानव जाति के लिए कुर्बान करूंगा, ओके। ये बात को परमेश्वर क्या है बताना चाहता था, मैसेज करना चाहता था, क्योंकि मनुष्य बन के ही पाप को ले सकता है, नहीं तो ले नहीं सकता। अब परमेश्वर खुद आके पाप को नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर का रूल है कि जो पाप करता है उसकी सज़ा मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। और पहला इंसान जब परमेश्वर ने बनाया, एक आदमी और एक औरत, यानी आदम और हवा, एडम और ईव, ठीक है। ये दो जो प्राणी बनाया परमेश्वर ने, उसी समय से ही उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप कर बैठे, ठीक है। जिसकी वजह से सारी मानव जाति उन्हीं की वजह से पापी हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उन्हीं के ब्लड लाइन से ही आते हैं, ठीक है। हम देखते हैं पहले पति पत्नी होते हैं, शादी करते हैं, दो ही होते हैं, है ना, 2 से 3 4 5 हो जाते हैं, फिर वैसे बढ़ते जाते हैं ना, हेलो, तो वो ब्लड लाइन आगे बढ़ती जाती है। आपको पता है पहले क्या करते थे, पहले के लोग जो है, कोई एक व्यक्ति किसी जगह को, या खेत में या कहीं जंगल में या कहीं ऐसे स्थान पे जहाँ पे पानी मिले, सुविधा हो, पहले पानी की बहुत दिक्कतें होती थी, ठीक है। जिस जगह पे कुआं खोदते थे पानी मिल जाता था, वहाँ पे कोई परिवार होता था, बस जाता था, और एक परिवार की वजह से जो है पूरा गाँव ही बच जाता था, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते थे, उसके शादी होती थी, उसके बच्चे होते थे ना, ऐसे कर करके गाँव में बस जाते थे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है लोगों का जो संख्या बढ़ती गई। परंतु जिस व्यक्ति के थ्रू वो पैदा हुए थे, वो गांव बसा ना, हेलो, उसका ब्लड जो है हर एक के अंदर पाया जाएगा, ठीक है, हर एक के अंदर पाया जाएगा। तो एक व्यक्ति के पाप करने की वजह से सारे मानव जाति पापी हो गए, क्योंकि सब उसी के द्वारा ही आए, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया ब्लड लाइन। और परमेश्वर क्या करता है, उसी ब्लड लाइन को, है ना, कि मनुष्य जो है मनुष्य बन के, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया था, मिट्टी से बना था ना, कैसे बना था, मिट्टी से बना था। इसलिए जब कोई मिट्टी वाला मनुष्य, है ना, हेलो, मिट्टी वाला मनुष्य बन के उसका पाप ना ले तो पाप खत्म नहीं होगा। और मिट्टी वाला मनुष्य जो है सब पापी हो गए, क्योंकि एक मिट्टी वाला मनुष्य पापी हो गया तो सारा ऊपर ब्लड ही के द्वारा सब पापी हो गए। इसलिए परमेश्वर ने एक तरीका अपनाया, परमेश्वर ने एक प्लानिंग किया कि मनुष्य को मैं अपने प्रिय पुत्र को मैं मनुष्य का वो मिट्टी का देह दूंगा, ओके, समझा, मिट्टी का देह दूंगा, जो क्या करेगा, सारे मानव जाति के लिए खुद को कुर्बान करेगा, ठीक है। और वो कुर्बानी सारे मनुष्य जाति के गुनाहों का पश्चाताप होगा। इससे मैं सारे मानव जाति को फिर से पाप से छुड़ा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? मिट्टी का तो बनाया, परंतु उसके नथनों में जो सांस डाला वो परमेश्वर का ही अंश था, आत्मा था, ओके। उसने खुद अपनी ही रूह, अपने ही सांस को मनुष्य के अंदर डाल दिया। इसलिए मनुष्य की जो आत्मा है ना, वो परमेश्वर का अंश है। और वो अंश जो है, आपको पता है हम लोग अपने बच्चों से प्रेम क्यों करते, पता है? हम बोलते हैं हमारा अंश है, हमारा खून है ना, ये बोलते हैं ना लोग।
और उसके लिए लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतना काम करते हैं ना, खून पसीना एक करते हैं, मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्या क्या करें अपने बच्चों बाल बच्चों के लिए। ओके, और जो ऐसा नहीं करता उसको बोलते हैं लापरवाह, है ना, गैर जिम्मेदार। हालेलुया। तो ये सब चीज़ें बोला जाता है, मतलब वो अपना काम नहीं निभा रहा है। क्योंकि ये होना चाहिए कि अगर किसी का कोई अंश है तो उसका देखभाल करें। ऐसे परमेश्वर का हम लोग अंश हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, आमीन। वो नहीं चाहते कि हमारा कुछ बिगड़ जाए, हमारा कुछ खराब हो जाए, या हम नष्ट हो जाए। ओके, हम नाश हो जाए, हमारा आत्मा को तकलीफ हो, दुख मिले करके परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि हम उसके अंश हैं, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने एकलौते पुत्र यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी के अंदर गर्भ में रखा और उसके द्वारा पैदा किया। ओके, समझ में आया। और वो जो है, जब गर्भ में जब कोई बच्चा आता है ना, तो वो शरीर के रूप में बढ़ता है। किसके रूप में? शरीर के रूप में बढ़ता है। वो शरीर के रूप में बढ़ना, आपको पता है, एक बच्चा जब बढ़ता है ना, तो उसके बुद्धि और उसका शरीर दोनों एक साथ में बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बुद्धि और डील डाल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका मतलब है यीशु मसीह जब पेट में आए, घर में आए, तो शून्य बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? शून्य बन गए। हेलो, यीशु मसीह को परमेश्वर ने शून्य बना दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा इसलिए आए ताकि वो पापी न ठहरे। ओके, जैसे आदम को मिट्टी से बनाया ना, ऐसे गर्भ के अंदर वो मिट्टी से बनाया गया। ओके, मेरी बात समझ में? जैसे आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया अदन के बाग में, ऐसे परमेश्वर ने एक मिट्टी लिया जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ओके, मनुष्य के एक लेडीज के गर्भ में जो, मतलब जो मिट्टी निर्माण होता है, बॉडी निर्माण होता है, वो किससे निर्माण होता है पता है आपको? हेलो, खान पान से। अगर एक गर्भवती महिला अपने स्वास्थ्य को ना देखभाल करे तो बच्चा कमज़ोर होता है। इसलिए जब भी गर्भवती महिला होती है तो उस गर्भवती महिला को डॉक्टर सलाह देता है कि ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ। ये चीज़ खाओगे तो बच्चे को तंदुरुस्ती मिलेगी, है ना, हष्ट पुष्ट रहेगा, उसका शरीर, है ना, उसका जो हड्डियाँ है, कैल्शियम की मात्रा में कमी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर बताते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं पिता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा मेरी बात? तो ये बातें डॉक्टर की सलाह से, अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो अगर कोई गांव में औरतें हैं ना, तो उनके जो दादी होती है ना या सास होती है ना, वो बातें, माँ और सास दादी, ये सब बातें उस लड़की को जो शादी किया हुआ है, अभी उसको जानकारी नहीं, फर्स्ट टाइम गर्भवती हुई है, उसको सारी बातें बताते हैं। पर बताते ज़रूर हैं, क्योंकि ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। ठीक है, इसका मतलब है बच्चे का शरीर यानी जो बन रहा है ना, वो उन्हीं खान पीन की वजह से उस निर्माण हो रहा है। और ये सब चीज़ क्या है? मिट्टी से है। किससे? मिट्टी से। ओके, यीशु का भी निर्माण इसी प्रकार से हुआ। आपको शायद ये बातें कोई बताया होगा, नहीं बताया होगा। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बातें बोलने के लिए बता रहा है, मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आया हूँ। ओके, हालेलुया। तो इसलिए बता रहा हूँ कि उसी प्रकार से यीशु मसीह शून्य हो गया। जैसे एक बच्चा होता है, मैं पिछले हफ्ते मैंने ये बात मैंने चर्चा किया था, एक बच्चा जब बढ़ता है तो उसका बुद्धि का विकास भी होता है। इसलिए एक बच्चे को बड़े होने पर उसकी माँ का स्तन याद नहीं रहता। हेलो, उसका स्तन याद नहीं रहता। मैं खुद, मुझे नहीं याद है, मैं अपने जीवन से ही आपको बता सकता हूँ। मेरी माँ का स्तन मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ने के साथ साथ मेरा बुद्धि का विकास हो रहा था। ओके, इसी प्रकार से यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने भी अपनी माँ मरियम का स्तन को चूसा है, परंतु यीशु मसीह को इस बात का याद नहीं कि उस मरियम का स्तन कैसा है। ओके, क्योंकि एक माँ का जो है ना, स्तन का जो संबंध है बच्चे का, एक अलग ही प्रेम है। ओके, हेलो, तो मैं आपको कहते हैं ना, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ, ऐसे यीशु मसीह के साथ हुआ, जैसे एक छोटे से बालक के साथ होता है, जैसे हमारे और आपके साथ हुआ ना, ऐसे यीशु मसीह का भी गर्भ के अंदर, है ना, जब वो गर्भ के अंदर बढ़ रहा था, जब वो पैदा हुआ, तो उसी प्रकार से उसकी बुद्धि का, उसके शरीर का विकास होता गया। ये मत समझना कि यीशु मसीह जब बालक थे, पैदा हुए थे ना, बहुत चमत्कार करने वाले थे। नो, हेलो, वो चमत्कार करने वाले नहीं थे।
इसलिए बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए पानी में तो स्वर्ग उसके लिए खुल गया और स्वर्ग से आवाज़ आई, कबूतर की पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा बैठा और स्वर्ग से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसका मतलब है कि वो पहले जो था ना वो वाला नहीं है, ये वो पुत्र है जिसने शरीर में रह के वो जीवन जिया जिससे एक मानव को अंदर जो विकार होते हैं इस बॉडी में वो सारी जो कमजोरी, बीमारी, लालसाएं है ना, भूख प्यास, दुख तकलीफ, जो अनुभव जो शरीर के अंदर एक व्यक्ति को होती है वही अनुभव वही वेदनाएं यीशु के अंदर भी पाया गया। परंतु उसने क्या किया, अपने शरीर की हर एक लालसाओं के ऊपर कंट्रोल किया। क्या किया? कंट्रोल किया। कंट्रोल करने की वजह से अपने आप को पवित्र बनाए रखा। इसलिए पिता परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से आवाज़ देते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। जो आदम ने नाराज किया यीशु मसीह ने खुश कर दिया। आमीन। जो आदम के बनाए नहीं जाने की वजह से परमेश्वर दुखी हुआ, उसी प्रकार से परमेश्वर को मरियम के द्वारा पैदा करने के द्वारा परमेश्वर खुश हुआ। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? खुश हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और ये बात यीशु मसीह ने साबित किया और पवित्र रहा और अपने आप को पवित्र ही बलिदान चढ़ा दिया ताकि सारे मानव जाति के पाप खत्म हो सके। ओके, तो हम एक्चुअली क्रिसमस का मेन उद्देश्य है, जब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें खुशी मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए पैदा नहीं आया है, हुआ है। हेलो, हमें क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। यीशु को ग्रहण करके पवित्र जीवन जीने के लिए, उस बात को समझने के लिए कि उसी वही है जो हमारे गुनाहों को उठाने के लिए आया है, इस बात का खुशी होना चाहिए। और ये बात तभी लागू होती है जब एक व्यक्ति यीशु को अपना लेता है और उसके मार्ग में चलने लगता है और उसका गुनाह यीशु के ब्लड के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा धोए जाते हैं, वो परमेश्वर का जन बन जाता है, यीशु का जन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति का उद्धार होता है और यीशु मसीह इसी के लिए आए। हेलो, इसी के लिए आए। इस बाइबल बताती है, एक क्वेश्चन निकालो तो हम हमेशा पढ़ते हैं, है ना, यूहन्ना 3:16 हम पढ़ देता हूँ। ऐसा क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। यही लिखा है। परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत से प्यार किया। बराबर, मतलब जगत में जितने भी लोग पाए जाते हैं सबसे प्यार किया। परंतु आपको पता है मत्ती किताब में पहला अध्याय निकालो, मत्ती किताब पहला अध्याय 21 वचन, वह पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। अब वहाँ पे यूहन्ना की किताब में 3:16 लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, है ना, पर यहाँ पे क्या लिखा है? अपने लोगों का। हेलो, किसके लोगों का? अपने लोगों का। कौन अपने लोग? जो कोई उसे अपनाए, जो कोई उसे अपना ले, बोले ये मेरा प्रभु है, ये मेरे लिए पैदा हुआ, ये मेरे लिए धरती पे पवित्र जीवन जिया, उन सारे शरीर की अभिलाषाओं को लड़ा, उस पर जय प्राप्त किया। हेलो, जय प्राप्त करके हमारे लिए एक पवित्र बलिदान दे के हमें छुड़ाया। ये हमारे लिए आया है, मेरे लिए आया है ना, मेरे लिए पैदा हुआ, अब मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काटा गया, अब मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बात को जो विश्वास करके उसे ग्रहण कर लेता है उसका गुनाह माफ हो जाते हैं। सबके लिए नहीं है जी। ओके, अगर आप किसी को खाना खिलाते हो ना या किसी को केक बांटते हो ना, मैं बोलता हूँ बांटना है तो सुसमाचार करो, नहीं तो किसी को खिलाने की ज़रूरत नहीं। आप उसे त्यौहार मत ले जाओ। एक बताओ, एक वचन निकालो, आमोस 5:21, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर करता हूँ। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर करता हूँ। क्यों बैर करता हूँ पता है? हेलो, आगे पढ़ो, पढ़ते जाओ। और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। और उन्हें क्या करता हूँ? निकम्मा जानता हूँ। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर करता हूँ, उन्हें निकम्मा जानता हूँ। जो तुम फेस्टिवल करके मनाते हो, फेस्टिवल रखते हो, परमेश्वर के पवित्र होने की जो तरीके हैं उसे तुम त्यौहार समझ के मजे मस्ती में उड़ा देते हो। हेलो, और
इस तरीके से तुम उसको आनंदित उसको सेलिब्रेट करते हो जो तरीका परमेश्वर नहीं चाहता। ओके, हेलो। तो ऐसे फेस्टिवल से, ऐसे त्योहारों से, पर्वों से परमेश्वर क्या करता है? वैर करता है। क्या करता है? वैर करता है। और आगे, और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। निकम्मा जानता हूँ। तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न हूँ। और जो तुम उसके लिए बड़ी भीड़ लगाते हो ना, हेलो, उसके लिए मैं प्रसन्न नहीं होता। ओके, आगे, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, हाँ, चाहे मेरे लिए तुम कितना खर्चा कर दो पैसा, है ना, तो भी मैं प्रसन्न न मैं प्रसन्न नहीं होगा। और तुम तुम्हारे 10,000 का बिरयानी खिलाओ, है ना, 20,000 का खिला दो और किसी को बांट दो, परंतु कोई मतलब नहीं। आगे, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों हम्म, की और न ताकूंगा। जो भी हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। और आगे, अपने गीतों का कोलाहल जो आज क्रिश्चियन गीत गाते हैं ना, मसीही गीत गाते हैं ना, अगर वहाँ पे अगर आप परमेश्वर का तरीका नहीं है तो आपका गीत का भी कोलाहल, जो आवाज़ है, परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। ओके, और जिस कलीसिया में अगर जिस तरीके से प्रभु चाहता है, अगर वो तरीके से नहीं कोई मनाता है ना, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारा गीत मेरे लिए ना क्या है, तुम्हारा गीतों का क्या लिखा है? कोलाहल कोलाहल, मतलब शोर शराबा ना, गीतों का शोर शराबा। आगे, मुझसे दूर हो। मुझसे दूर हो। तुम्हारी सारंगी, तुम्हारा जो म्यूजिक सिस्टम है ना, मुझे मेरे लिए कुछ भी काम का नहीं है। कारण क्या पता है? तुमने आगे पढ़ो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, हाँ, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हाँ, तुम्हारा जीवन में क्या हम चाहते हैं? परमेश्वर क्या बोलता है? ये आनंद की बात क्या है? परमेश्वर ने एक प्रेम किया, ऐसा खुशी का दिया माहौल दिया कि हमें धार्मिकता दिया, यीशु के द्वारा धर्मी बनाया, है ना। न्याय जो हमें पाप का न्याय जो सजा थी ना, उस न्याय को परमेश्वर ने क्या किया? खत्म करके दया में बदल दिया। हमें उस न्याय को याद करो, क्योंकि उस न्याय के लिए हमारे बेटे को कुर्बान किया। यीशु को हमें इसलिए दे दिया ताकि तुम्हारा जो न्याय है ना, हेलो, उस न्याय के हिसाब से सजा ना मिले। अब वो न्याय लोगों के साथ सही हो करके तुम सही चाल चलो और लोगों को बताओ ये बात। न्याय को नदी के समान और धार्मिकता को महानद के समान बहने दो। मतलब धार्मिकता बहनी चाहिए, पवित्रता बहनी चाहिए। हमारे यीशु के नाम लेने से, उसका ये क्रिसमस सेलिब्रेशन से लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर न्याय है और धर्मी है। आमीन। तुम न्याय में रहो और धार्मिकता में रहो, तब जाके तुम इस खुशी का जो मीनिंग है आपको मिल पाएगा, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। आप पता है, आप मॉल में जाओगे, है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, स्कूलों में जाओगे, चाहे हिंदी क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे हिंदी स्कूल हो, या कोई भी जात के स्कूल है, वहाँ पे भी आप क्रिसमस ट्री देखोगे। हेलो, है ना, लगाते ना क्रिसमस ट्री। क्रिसमस मनाते हैं वो लोग भी, वहाँ भी क्रिसमस मनाया जाता है, परंतु वो सिर्फ एक दिन का है। कितने दिन का? एक दिन का भी नहीं, कुछ घंटे का, मिनट का रहता है ना, पल का रहता है। बाकी भूल जाएंगे कि यीशु ने क्या है, यीशु कौन है, जानना ही नहीं चाहेंगे। हेलो, वो किसी काम का नहीं है। वो आनंद मनाना, वो सेलिब्रेशन करना किसी काम का नहीं है। क्रिसमस का मीनिंग है कि परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया और हम सबके गुनाहों के माफ़ी के लिए कि हम धार्मिकता में, न्याय में अपना जीवन व्यतीत करें। इसके लिए परमेश्वर, क्योंकि न्याय है, वो धर्मी है, वो धार्मिकता हमारे अंदर बनी रहे, इसलिए अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। अब हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारे ऊपर वो लागू होता है, वो आनंद हमारे साथ जुड़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो आनंद हमारे साथ जुड़ जाता है। इसीलिए जो है, ये बात को जब तक हम समझते नहीं हैं, हमें क्रिसमस मनाना किसी भी काम का नहीं है। आज हम देखते हैं, जब भी हम सही तरीके से क्रिसमस मनाने की बातें करते हैं तो लोग गड़बड़ी कर देते हैं। कुछ लोग चर्च में ऐसे भी कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ बस थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं रहते, और उनको अपने तरीके से क्रिसमस मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पर यहाँ का क्रिसमस मनाने के लिए जो सही तरीका है, जो हम एक सेवक जो परमेश्वर ने आपको सिखाने के लिए रखा गया है, वो बताता है, तो आप उसकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ, आपका आनंद मनाना, आपका पैसा खर्चा करना व्यर्थ हो जाएगा अगर आप सही तरीके से क्रिसमस नहीं मना रहे तो। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बता दीजिए। मैं कौन होता हूँ किसी को डांटने वाला, किसी को बोलने वाला? ये परमेश्वर ही है जो मुझे बता रहा है कि तुम बताओ, जो बाइबल में लिखी हुई बातें, जो वो चाहता है कि हमारे जीवन में हो। हालेलुया।
तो इसीलिए जो है वो अपने लोगों का उद्धार कराने के लिए आया। आमीन। ये बात जो है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो आपको पता है कि वो चरड़ी में उसे रखा गया। स्वर्गदूत जो है गडरियों को, जो रात को भेड़ों को क्या कर रहे थे? चला रहे। रात को कोई भेड़ चलाता है क्या? उनकी रखवाली कर रहे। हाँ, एक्चुअली वो गाना जो गीत गाया है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। एक्चुअली वो चराना नहीं होना चाहिए, संभालना होना चाहिए, ठीक है, रखवाली करना होना चाहिए, ऐसा शब्द होना चाहिए। पर जाने दो, समझने वाला समझ जाता है। तो रात को भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उस समय में स्वर्गदूत जो है उनके सामने प्रकट हो गया, है ना। एक ज्योति से चमकी और स्वर्गदूत प्रकट हो गया और उसने बताया तुम्हारे लिए, है ना, बेतलहम में ना तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ है। वही मसीह है, वही प्रभु है। आमीन। ये खुशी की बात है। जाओ उससे मुलाकात करो, उसे ग्रहण करो, उस खुशखबरी को फैलाओ। आमीन। स्वर्गदूत जो है आनंद मना रहे थे क्योंकि मानव जाति का उद्धारकर्ता धरती पे आ गया। हालेलुया। तो खुद वो शरीर ले लिया, वो शून्य बना दिया खुद को, ताकि हमारे लिए उद्धार का कारण बन सके। आमीन। इतना बड़ी बात है, पता है, कितनी बड़ी बात है। और ये पता है, पिता के लिए एक बहुत बड़ा एक कुर्बानी है, जो अपने बेटे को, जो एक अच्छा गद्दी पे बैठा हुआ है ना, कहते ना, एक गाना बनाया है दाने राज ने, मखमलों पे चलने वाला जमी पे आया मिटाने मेरी हर तकलीफें, खुद को करके कुर्बान शरीर पे रास्ता दिखा गया हमें जन्नत का। हमें वो मखमलों में चलने वाला मतलब वो पवित्र पवित्र परमेश्वर, वो परमेश्वर के उस स्वर्ग में रहने वाला यीशु मसीह हम सब के लिए, पिता ने उसे उस गद्दी से, उस स्थान से हटा के कहाँ डाल दिया? मिट्टी में डाल दिया, गर्भ में डाल दिया। हेलो, मिट्टी से निर्माण किया उसका। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? पता है, उसको भी एक ऐसी परीक्षा से होकर जाना पड़ा कि परमेश्वर ने अगर एक भी यीशु मसीह मिस्टेक किया होता था ना, उसका स्वर्ग राज्य छूट जाता था। पता है, इतना प्रेमी। आप सोचो, कौन रिस्क लेता है? अभी बोलूँगा किसी को अपना नौकरी काम छोड़ो, पैसा छोड़ो, घर द्वार छोड़ो, सेवा करो, नहीं पास्टर जी कैसे चलेगा मेरा? हेलो, नहीं होता है लोगों से। अपनी चीज़ों को, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते लोग, अपने सुख विलास को, है ना, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। परंतु परमेश्वर अपने कंफर्ट जोन को, यीशु मसीह अपने पवित्र उपस्थिति को, महिमामय वो सिंहासन को छोड़ के शून्य बन गया। क्या बन गया? शून्य अपने को बना दिया, और वो परीक्षाओं में आया, वो जीवन जिया जो मनुष्य को जीना चाहिए। हेलो, जो मनुष्य जीता है वो जीवन जिया जो परमेश्वर ने मनुष्य को जीने के लिए बताया। आप बताएं, यीशु परमेश्वर ने इस बात को साबित कर दिया, हेलो, कि हम गुनहगार हैं। यीशु को इस धरती पे पवित्र जीवन जिला के ये बात को साबित किया कि तुम गलत हो, मैं सही हूं। क्योंकि एक इंसान पवित्र जीवन जी सकता है, जो मैंने बताया है जो तरीका, उस तरीके में रह सकता है। पर तुमने अपने आप को क्या किया? हम तो मनुष्य हैं, हमसे गलती होती रहती है। जब होता है डायलॉग मानते हैं ना लोग, हम तो मनुष्य हैं, हमसे तो गलती हो जाएगी। नो, मनुष्य है तो गलती हो जाए ये नहीं है। परमेश्वर ने गलती न होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो ताकत भी दिया है, वो पोजीशन भी दिया है। जैसे यीशु को जीवन जी के वो साबित कर दिया कि एक मनुष्य पवित्र जीवन जी सकता है। आमीन। वो पवित्र जीवन जी सकता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चल सकता है। ये बात यीशु मसीह साबित कर दिया और हर सारे मानव जाति को बताया कि तुम अपराधी हो। तुम कौन हो? अपराधी हो। और इन्हीं अपराधों को खत्म करने के लिए अब मैं, जो तुम्हारे समान होके खुद को कुर्बान करूँगा। यही तो यीशु मसीह बोलता है अपने प्रचारों में, मैं खुद को कुर्बान करूँगा शरीर पे। हालेलुया। आपको लग रहा हो कि मैं खुशी के माहौल में मैं गुड फ्राइडे का क्यों सिखा रहा हूँ? हालेलुया। ये खुशी के माहौल में गुड फ्राइडे का क्यों सिखा रहा हूँ? एक्चुअली यही हकीकत है। हकीकत यही है। क्रिसमस का मेन मतलब मकसद यही है कि आप क्या करो, खुश रहो हमेशा। बाइबल बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है और तुमने उसको ले लिया है। अगर तुमने ले लिया है तो तुम कभी निराश उदास नहीं रहोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल यही है, आनंद,
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फ्रूट है उसका। अगर आप उसे ले लिए हो तो आप आनंदित रहोगे, आपके अंदर प्रेम रहेगा, आपके अंदर दया रहेगी, आपके अंदर क्षमा रहेगी, आपके अंदर विश्वास कभी आपसे हटेगा नहीं है। हालेलुया। धीरजवंत रहोगे, आप हमेशा वो फलों में बढ़ते जाओगे। अगर नहीं है, आप निराश हैं, आप रो रहे हैं खुशी होने के बजाय, है ना, आप प्रेम के बजाय नफरत किसी से कर रहे हो, तो इसका मतलब है, हेलो, इसका मतलब है कि आप अभी परमेश्वर की ज़रूरत है। हेलो, अभी यीशु मसीह की ज़रूरत है। आपके लिए ये खुशखबरी है कि यीशु मसीह अभी भी है, अवेलेबल है। पिता का प्रेम यीशु मसीह के रूप में आपके सामने एक ऑप्शन है आनंद लेने का। हालेलुया। अभी भी वो ऑप्शन है कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। अब इस कष्ट से निकलो, पाप से निकलो, ताकि खुश रहो। आमीन। और यही व्यक्ति, यही बात यीशु मसीह बोलता, जाओ लोगों को बताओ, है ना, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले लिया। किसके लिए पता है? जो रो रहे हैं, जो नफरत करते हैं, जो निराशा में हैं, जो फेलियर हैं, है ना, जिनके अंदर धीरज नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है ना। हेलो, उनके लिए, उनको जाके बताओ। अगर इन सब पे फतह पाना है तो आप यीशु को ले लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। आमीन। आप इस पर फतह पा जाओ। आपके अंदर ये नहीं रहेगा। यही खुशखबरी हमारे लिए है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है। उसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया गया है हमारे अंदर रहने के लिए, जिससे हमें हमेशा आनंदित रहें और खुश रहें, मगन रहें, विश्वास योग्य रहें, प्रेम से भरे रहें, दया से, क्षमा से ना भरे रहें, और हम उस जीवन को और आगे बढ़ते जाएं जो इटर्नल है, जो कभी न खत्म होने वाला जीवन है। आमीन। हालेलुया। कभी न खत्म होने वाला जीवन है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं ही वो रोटी हूँ जिसे तुम खाओगे और नहीं मरोगे। मैं ही वो जीवन की रोटी हूँ जिसे खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। तुम पा लिए तो जीवन को पा लिए। भाई लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। क्रिसमस का मतलब ये होता है। इसलिए रिश्तेदारों को खिलाना बंद करो, उन्हें सुसमाचार करना सीखो। दोस्तों को खिलाना बंद करो, उनको बोलो यीशु मसीह तुम्हारे लिए पैदा हुआ। आपका त्योहार है करके उन्हें गलतफहमी में मत डालो। बोलो ये तुम्हारा त्योहार है, हमारा नहीं। हमारा भी है, तुम्हारा भी है। तुमने लिया तो तुम्हारा हो गया, हमने ले लिया इसलिए आज हमारे अंदर खुशी हो। उन्हें समाचार करो। हालेलुया। अगर तुमसे कोई बोलता है तुम्हारा जो है त्योहार आया है, हमारे लिए कुछ खर्चा करो, सीधा बोलो नहीं, तुम्हारे लिए भी आया है ना, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा भी पिता हुआ है। तुमने उसे तिरस्कार किया, मैंने उसे अपना लिया। तुम उसे आदर नहीं करते, मैं उसका आदर करता हूँ। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये बात बताओ। अगर कोई ऐसा बोलता है, मुंह पे 4 बात सुना दो, नहीं तो सुसमाचार सुना दो। नहीं तो ऐसा ही बोल दो कि सुसमाचार सुनाओ उसे, फिर वो बोलेगा, एक बात बोलेगा, तुम तो जाते हो, तुम तो रोते रहते हो, तुम्हारे अंदर खुशी ही नहीं है, वो प्रेम ही नहीं है, तुम तो झगड़ा करते हो, तुम तो गाली देते हो, तुम तो झूठ बोलते हो, तो तुम्हारा ही नहीं अच्छा हुआ तो मेरा क्या अच्छा होगा? नहीं, फिर बोल देगा कभी-कभी तुम्हारा। इसका मतलब है तुमको भी जरूरत है, तुम्हारे लिए भी ये खुशखबरी है कि बल अभी भी वक्त है, मन फिराओ। हेलो, मैं बता रहा हूँ आप उदाहरण नहीं बन पाओगे। मैं बोलता हूँ खुद इतना अच्छा चांस है, पर पिता ने हमसे प्रेम किया है, हमारे लिए उद्धारकर्ता दे दिया, हमें पाप लेके चलने के लिए नहीं, पवित्र जीवन देने के लिए, ताकि हम नाश न हो, अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अगर आप उसे हल्के में लेते हो ना, तो आप धोखा अपने आप को दे रहे हो। हालेलुया। एक क्वेश्चन निकालो, गलतियों की किताब 6:7। धोखा न खाओ, परमेश्वर छठों में, गलतियों 6:7 में लिखा। धोखा मत खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं लिया जाता, मजाक नहीं हो। और आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। क्योंकि जो कुछ बोलता है मनुष्य वही काटेगा। अगर आज हमें परमेश्वर ने मौका दिया है कि हमने अभी तक तो गलत बोया है ना, हेलो, झूठ बोला, चोरी किया, गाली दिया, झगड़े किए, लड़ाई किए, नफरत किए, गंदे गंदे काम किए, विचार किए, जो चीज़ करना था गलत वो किए, है ना, हमने बोया, जिसकी सज़ा
बहुत खतरनाक है, परंतु अब हमें मौका मिला है कि हम उससे अलग होके अच्छा बोल सके। आमीन। तो उसे हल्के में मत लो, मजाक में ना लो। अगर नहीं आपने अच्छा बोया अभी इस समय, क्योंकि हमें अवसर मिल गया है कि अच्छा बोल सके। कैसे बोल सके? यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु को अपनाने के द्वारा। हमारा जो पिछले जो किए गए गुनाह थे, पाप थे, गलत बोया हुआ चीज़ था, उसका फल उसने उठा लिया अपने ऊपर। अब हमें अच्छा फल मिलने के लिए वो बोलता है अच्छा बो ताकि अच्छा मिले तुम्हें। हेलो, तो मैंने अब तो अच्छा बो, ये मजाक में मत लो कि अभी भी तुम बुरा बोलते रहोगे और तुमको अच्छा मिलेगा। नो, अभी भी अगर तुम बुरा बोलोगे अभी भी तुम्हारा बुरा ही मिलेगा। अगर तुम मसीह को जानने के बाद, ग्रहण करने के बाद भी आप बुरा बोलोगे तो बुरा ही मिलेगा तुम्हें। हेलो, ये खुशखबरी है कि हमारे लिए जो हम बुरा बोए थे उसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया और हमारे गुनाहों को ले लिया। अब ताकि हम लोग उस नतीजे से, उस परिणाम से बचाए जा सके जिसका सज़ा मृत्यु है, नरक है। हालेलुया। अब उससे हम बचाए गए हैं और हमें यह बात बोला गया कि अब ऐसा मत बो, अब अच्छा बो, है ना। ये बात अगर परमेश्वर बता रहा है तो उसे हल्के में मत लो, बाइबल में लिखा है ना। क्या लिखा है? परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। धोखा मत खाओ। क्या हमने बोला था आपको कि अगर आप अभी भी निराश चल रहे हैं, अभी भी आप अविश्वास जैसा जीवन जी रहे हैं, अभी भी आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अभी भी आप नफरत करते हैं, है ना, प्रेम के बजाय नफरत निकलती है, अभी भी आपके अंदर वो दया नहीं है, क्षमा नहीं है ना, निर्दयता है, अविश्वास है, ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर बना हुआ है, इसका मतलब है आप अभी अपने साथ धोखा कर रहे हैं। यीशु को जानने के बाद भी पिता हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। इस बात को जानने के बावजूद भी आप अगर ऐसे कर रहे हो तो आप इसे अपने ना हल्के मत लो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये लिखा है ना, अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर मजाक में नहीं है। परमेश्वर की बातें मजाक नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त है, आप मजाक करके जाएगा। कौन सा संसारिक दोस्त? वो परमेश्वर है, मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पे बाइबल में। ओके, वो जो बातें हैं वही बातें बोलेगा, मजाक नहीं करना। इसलिए मजाक में मत लो, हल्के में मत लो। जो बोगे उसे काटना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है उस शरीर के द्वारा विनाश कट नहीं काटेगा। किसके लिए बो रहा है? शरीर के लिए बो रहा है। शरीर के लिए बोने का मतलब क्या होता है? उसकी अभिलाषाएं, है ना, सुख विलास के लिए। आप भूल जाते हो कि परमेश्वर कुछ बोला हुआ है हमें, है ना। मैं तो कभी सुना नहीं कि यहाँ पे चर्च में कि कोई 7 दिन का कोई फास्टिंग में गया हो, 3 दिन का कोई फास्टिंग में गया हो। मुझे बहुत अजीब लगता है यार, इस शरीर को कितना प्यार करते हैं, है ना, सुख विलास को कितना आप पसंद करते हैं। हेलो, उपवास में जाओ किसी बंधन के लिए, परमेश्वर दया करे, है ना। ओके, बहुत सारा तरीका है। तो शरीर के लिए बोओगे, शरीर के हिसाब से काम करोगे तो तुम्हारा अंदर परिणाम उसका क्या रहेगा? बुरा रहेगा। ये लिखा है ना, शरीर के लिए बोओगे तो विनाश की कट नहीं काटोगे। ये लिखा है। शरीर में क्या है? शरीर के लिए बोओगे तो विनाश कट नहीं काटोगे। शरीर में क्या है? ये इसी गलतियों किताब में लिखा है। 5 अध्याय का 18 वचन पढ़ो, 18 से। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो, व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ आगे, शरीर के काम तो, शरीर के काम तो प्रकट है। 19 में लिखा है ना, शरीर के काम तो प्रकट है। अब शरीर क्या बोती है? हेलो, शरीर से क्या बोया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। शरीर के काम तो प्रकट है। आगे, व्यभिचार, पहला क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार जो होता है आपको मैं विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग को पहले सब सीखे हुए हो। व्यभिचार का मतलब यही होता है कि अगर आप शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं या आप कल्पना कर रहे हैं तो व्यभिचार कर रहे हैं। शादी के बाद अपने पति पत्नी के छोड़ के कोई और रिश्ते में है तो आप व्यभिचार कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, ये गलत है। परंतु एक बात याद रखना, अभी मेरा वचन पूरा नहीं हुआ। आजकल कई देशों में, यहाँ तक अमेरिका हुआ और भी कोई देश है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, कई देशों में इस बात का कानून लागू कर दिया गया कि लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, लड़के लड़के भी शादी कर सकते हैं।
इंडिया में भी है। इंडिया में भी चालू होने के लिए बात कर रहे थे, हो गया लागू का, लागू हो गया। ओके, ये गलत है, समझ में आया? ये गलत है। अगर आप सोचोगे कि मैं व्यभिचार नहीं, अगर लड़का लड़की आप शादी कर लिए तो हम जो भी कल्पना कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, तो ये व्यभिचार नहीं है, तो ये व्यभिचार है, एक और उससे भी घिनौना काम है। अगर लड़की लड़की है, अगर आप ऐसा सोचते हैं शादी कर लिए तो हम परमेश्वर के वचन से छूट गए, हम जो चाहे सो सोच विचार कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ ये गलत है। इसलिए बता रहा हूँ, पति पत्नी का, है ना, लेडीज और जेंट्स का जो लड़का लड़की का विवाह होता है, उसी विवाह का ही मान्यता रखा गया है बाइबल में, दूसरा शादी का मान्यता नहीं रखा गया है। ओके, कुछ लोग गे के साथ शादी करते हैं, ये मान्यता नहीं रखा गया है, ठीक है। हेलो, ये सब गलत है। इसलिए हमें आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना समझना। और व्यभिचार यही होता है, और मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के समान होता है। अगर कोई भी ईश्वर को आप मूर्त बना के उसे ईश्वर बनाते हो, वो मूर्त पूजा के समान हो गया। इसलिए मैं तो यीशु का भी मूर्त पूजा करने के लिए मना करता हूँ। ओके, यीशु का मूर्त बनाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है किसी प्रकार की भी मूर्त मत बनाना, है ना, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है ना। और ये 4 पीढ़ी तक श्राप जाता है। कितने पीढ़ी तक? 4 पीढ़ी तक। अगर कोई भी व्यक्ति किसी का मूर्त बना के पूजा करता है, यहाँ तक अपने माँ बाप का भी मूर्त बना के आप पूजा करते हो, तो भी आप पाप करते हो। आप उन्हें याद करने के लिए आप फोटो अच्छा से रख सकते हो, परंतु आप बोलोगे कि पूजा करें, तो फिर वो आत्मा जो भटक रही है वहीं आएगी, और फिर वही पकड़ेगी, तो फिर आप बोलोगे पास्टर जी निकालो ना, वो परेशान करके रखे हैं दादा दादी हमारा भी, है ना। अब तुम्हें तो पूजा करके बुला रहे हो, अब तुम्हें बोल रहे हो निकालो। ये सब गलत तरीका है। ओके, पूजा नहीं करना चाहिए। आप उनसे प्यार करते थे, आप पहचान के लिए रखे हो, वो जैसा उन्होंने बोया था वैसा उनको काटने को मिलेगा। ओके, अगर उन्होंने अच्छा बोया है तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, ईश्वर के पास जाएंगे, आपकी पूजा करने से वापस नहीं आ जाएंगे। ओके, अगर नहीं गए होंगे, भटक रहे होंगे, तो फिर तो आ जाएंगे भाई, और आएंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको किसी को। ओके, इसलिए नहीं करना, ये गलत है। मूर्ति पूजा किसी का नहीं है, यीशु का भी मत करो। यीशु मूर्त नहीं है, यीशु मर के जिंदा हो गया है, वो जीवित परमेश्वर है, वो फोटो मूर्त में नहीं है। जितने भी आज पिक्चर मूर्त आप देखते होंगे घरों में, चर्चों में कुछ लोग लगाते हैं, मैं बोलता हूँ वो एक्टर का फोटो है, मूर्त है, यीशु का नहीं। क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा कैमरा नहीं निकला था कि फोटो निकाल सके। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात? तो मूर्त पूजा मत करो, ये व्यभिचार के समान होती है। तो व्यभिचार मत करो, व्यभिचार बहुत गलत चीज़ होता है। और सेकंड चीज़ क्या होता है, आप अगर अपने यीशु से ज़्यादा किसी को प्यार करते हो तो वो भी एक व्यभिचार में आता है। खतरनाक है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में आता है। अगर मूर्ति पूजा में आता है तो व्यभिचार में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने बाल बच्चों से प्यार करते हो, पता है आसाम में, हम बताया था, आसाम में एक विश्वासी परिवार, एक व्यक्ति ने अपने परिवार को अपने आंखों के सामने मरने दिया, है ना, सिखाया था ना, बताया था। और वो गीत गाता रहा, है ना, मैं तो यीशु के पीछे चलूँगा, कुछ भी हो जाए ना, तुम नहीं चलोगे तो कोई बात नहीं, मैं चलूँगा। ये गीत वही गाया ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वही गीत वहाँ से आसाम से निकली। आज आसाम और मेघालय, है ना, कई देशों में वो गवाही इतना फेमस हुई कि वहाँ पे कम से कम 90% लोग क्रिश्चियन हैं। हेलो, बहुत सारे लोग यीशु मानते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो ये गवाही उन्होंने क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बढ़कर। ओके, इसलिए वहाँ का जो सरदार था कबीले का, वो बोलता है अगर यीशु को छोड़ेगा तो तेरे बच्चों को छोड़ूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। मार दिए, पर यीशु को नहीं छोड़ा। बीवी को छोड़ देगा तो अगर बीवी को तभी छोड़ूंगा जब यीशु को छोड़ेगा, मार दे चलेगा, कोई बात नहीं, पर मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता। ओके, मतलब उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं किया, उन्होंने व्यभिचार नहीं किया। भले परिवार उनके सामने मर गया, आखिरी में उसको भी मार दिया गया, परंतु वो लोगों के लिए उदाहरण बना। आमीन, बहुतों के लिए उद्धार का कारण बना, जीवन पाने का रास्ता बना। इसलिए बता रहा हूँ, जो कोई यीशु से ज़्यादा किसी से प्यार करता है ना, कोई मूर्ति से पूजा समान होता है और वह व्यभिचार होता है। मेरे घर वाले मुझे बहुत शिकायत करते हैं कि तुम इतना सारा खरीदते हो चर्च के लिए, कर्जा कर लेते हो और तकलीफ़ हो जाती है तुमको पूरा करने के लिए, तो थोड़ा समझ के करो। मैं बोलता हूँ मुझसे ज़्यादा मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, इसलिए
तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो मैं कहीं से भी उपाय करके ले लूँगा, परंतु मैं प्रभु के पास कुछ कमी नहीं रखना चाहता। जो मेरे से हो सकता है मैं करूँगा। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कभी कभी जब मैं स्टार्टिंग में जब सेवा करना शुरू किया, बीच में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम थे, लॉकडाउन में भी प्रॉब्लम थे, मैं खुद जो है, मेरे घर में राशन नहीं था, मैंने दूसरे का राशन भरा है। और मैं प्रार्थना किया, प्रभु मैं खुद राशन नहीं है, लॉकडाउन में सब बंद था ना। पता है, एक व्यक्ति ने फ़ोन किया, बोलता है पास्टर जी राशन लेके जाओ। वो अन्य जाति है, अविश्वासी मुस्लिम। हेलो, समझ में नहीं? मैं एक दूसरे का राशन भरा के आ रहा हूँ, मेरे पास अपने घर के लिए राशन भराने का पैसा नहीं है, और मुझे वहाँ से कॉल आता है तो राशन। आप प्रेम करना सीखो। नहीं प्रेम करते हो परमेश्वर से, अपने से ज़्यादा ना, और परिवार से ज़्यादा ना, तो आप मूर्ति पूजा करते हो, आप व्यभिचार करते हो। ओके, समझ में? ये शरीर का कार्य है। ओके, विनाश की कटनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? विनाश की कटनी। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करो। सिर्फ आप दान दशमांश दे के प्रेम खत्म नहीं हो जाता, आप सुसमाचार करो, पवित्र बनो। अगर आपको कोई भी शब्द, कोई भी चीज़ें गिराना चाहता है, गलत कराना चाहता है, आप उससे लड़ो। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बढ़कर प्रभु से प्यार करता हूँ, नहीं चाहिए मुझे ये सब, मुझे नहीं चाहिए सुख सुविधा है, मुझे नहीं चाहिए अपना बड़ाई, है ना, बड़ापन, प्रॉफिट नहीं चाहिए, और मेरा प्रभु मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए बस। ओके, अगर आप प्रेम करते हो। ओके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये मूर्ति पूजा और ये जो क्या बोलते हैं व्यभिचार जो है शरीर का कार्य है। ओके, आगे क्या है बाबू? हाँ हाँ, वही कहाँ थे, जल्दी करो। गंदे काम करना, आप लोग पता ही है, शरीर से काम आता है। लूचपन, कहते हैं ना, लुच्चा लफंगा बोलते हैं ना, गलत तरीके से जीवन व्यतीत करना। और आगे मूर्ति पूजा, यहाँ पे भी आ गया। और टोना मतलब जो टोटका होता ना, टोटका होता ना, झाड़ाना पुकारा, है ना, ये भी नहीं कराने का। अगर आप सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं ना, तो वो आपको खुद मदद करेगा। ओके, और आगे वैर झगड़ा, किसको झगड़ा नहीं करता है यहाँ पे कोई? ऐसा किसी का कोई दुश्मन नहीं है अभी यहाँ पे? कोई है? हाथ मत उठाओ, वैसे है ना। मैं बोलता हूँ काफ़ी लोग ऐसा होंगे जिसको झगड़ा करते ही हैं, वैर होगा ही होगा, किसी न किसी से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो ही जाते हैं, चाहे बात की वजह से, चाहे काम की वजह से, चाहे किसी चीज़ की वजह से, है ना। गुस्सा नफरत आ ही जाता है, नहीं चाहिए, ये शरीर का काम है, ये आपको विनाश की कटनी में ले जाएगा। ओके, आगे ईर्ष्या क्रोध, किसी को जलस रखना, जलसी, है ना, ईर्ष्या करना। ओके, कोई अगर आपसे बढ़ रहा है, कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है ना, अच्छे गाड़ी से जा रहा है, अच्छा घर बना रहा है, तो जलस मत रखो, खुश हो। क्या हो? खुश हो कि मेरी बहन, मेरे भाई अच्छा खा रहा है ना, आप खुश हो, ये प्रेम है। क्योंकि आप जो माँ बाप होते हैं ना, वो सच्चे कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जो अपना खुद गंदा कपड़ा पहनेंगे, फटा कपड़ा पहनेंगे, और बच्चे को नया कपड़ा लाते। ओके, बच्चों को बढ़ते, खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं पर अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। क्यों? उनसे प्रेम करते हैं, उनको जलस नहीं होगा। अगर बच्चा एजुकेशन बढ़ रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो उनको जलस नहीं होगा, गुस्सा नफरत नहीं आएगा, है ना, जलसी नहीं होगी। ओके, क्यों? प्रेम करते हैं। आप भी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, ये तो लिखा है ना, तो आपको ये सब नहीं आएगा, आप जलसी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप किसी का नफरत करते हो, किसी की चीज़ों को लेके, तो आपके अंदर जलस है, और आप शरीर की कटनी काटोगे, विनाश की कटनी। ओके, आगे विरोध है। आपको पता है, कोई भी चीज़ के ऊपर विरोध करना, जब भी आजकल क्या होता है, कोई भी कुछ बोल देता है ना, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, है ना। हेलो, नहीं जम रहा है, शांत रहो, प्रार्थना करो, काय झगड़ा करने जा रहे हो, विरोध करने जा रहे हो? परमेश्वर को नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं लोग? हेलो, परमेश्वर को नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं? परमेश्वर खुद बराबर करेगा। बाइबल में लिखा है, बदला मत लो, बदला लेना मेरा काम है। अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, ये बात लिखा है। हालेलुया। इसलिए कभी भी विरोध मत करो, विरोध वाला जीवन मत रखो। कोई गलत है या कुछ है, उसके लिए प्रार्थना करो, है ना, विरोध मत करो। आगे क्या? दाह, वही, चलो आगे। मतवालापन मतलब किसी चीज़ में मतवाले हो जाना, मोबाइल में मतवाले हो जाना,
टीवी में मतवाले हो जाना, जिसका मतलब कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसी चीज़ों में लत लग जाना ना, बोलते ना, लत लग जाता है, उसमें वैसे में लगे रहते हैं जबकि कुछ फ़ायदा नहीं, ये गलत है। ओके, आगे। लीड़ा कीड़ा, लीड़ा कीड़ा मतलब क्या होता है पता है? ये भी ऐसे ही है, ठीक है। लीड़ा कीड़ा मैं समझ रहा हूँ पर समझाने में नहीं आ रहा है मुझे। अब पता है कोई कोई क्या होता है, व्यभिचार में लीन हो जाता है। हेलो, व्यभिचार में लीन हो जाता है, गंदी चीज़ों में वो बार बार उसी को रिपीट करता है ना, उसको लीड़ा कीड़ा बोलते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें मुझे समझाने में नहीं आ रहा है, पर मैं समझ गया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपको टीच करेगा। ओके, आगे। और इनके जैसे और काम है। इसके जैसे और भी बहुत से काम हैं। ओके, मैं इसके विषय में कह देता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के भागी वारिस नहीं होंगे, लिखा है, वारिस नहीं होंगे। ओके, ये शरीर का है, शरीर के द्वारा बोओगे तो विनाश की कटनी काटोगे, पर उसी में लिखा है जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। और आत्मा का जो बोने वाला फल क्या होता है? वही प्रेम आनंद शांति, उसी में लिखा है आगे, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम, है ना। आपके लिए हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया है ताकि हम उसके मार्ग में उसे अपनाएं और उसके रास्ते में चले। तो इसलिए पार्टी के चक्कर मत पड़ो, अगर किसी को पार्टी देना है तो उसका उद्धार की पार्टी दो। आमीन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर खुशी कब मनाता है? जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, ये लिखा है ना। हेलो, अगर आपके द्वारा सुसमाचार के द्वारा इस क्रिसमस के माहौल में, अगर आप इस क्रिसमस के माध्यम से, आमीन, जो आपको अवसर मिला है कि आप ऐसे व्यक्ति को भी बता सकते हो यीशु मसीह के बारे में जो नहीं सुनता है। ओके, आप अगर वो उसको समझा सकते हो, वो यीशु को पा लेता है तो जीवन को पा लेगा और स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, आप धरती पे और वो स्वर्ग में। आमीन। समझ, वो आनंद मैच करेगा। क्या करेगा? मैच करेगा। अब पता है जब हम लोग कुछ रखते हैं ना, खाना वाना कुछ रखते हैं, तो हम किस लिए रखते हैं पता है? क्रिसमस के दिन लोग बुलाते हैं घर चर्च में ताकि लोग जाने सच्चाई की क्या है, ताकि वो लोगों के अंदर जो दुख है, पीड़ा है, अशांति है, तकलीफ है, वो निकल तो जाए। अगर समझ गए, यीशु को अपना लिए तो सब कुछ दूर हो जाएगा उनके जीवन से। आमीन। यही सच्चाई है और ये बात जो स्वीकार करेगा उसके लिए आज क्रिसमस का दिन है। आमीन। जो कोई ये बात को स्वीकार कर लिया उसके लिए क्रिसमस का आनंद इंतजार कर रहा है, वेलकम है उसके लिए। वो खुशी मना सकता है कि मेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। आमीन। हम सब के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए एक उद्धारकर्ता दे दिया गया है। उसके पाने से, उसके ग्रहण करने से, उसको लेने से, उस पर विश्वास करने से मेरे अंदर खुशी आती है, आनंद आता है, बीमारी जाती है, गलत आदतें जाती है, श्राप जाता है, पाप जाता है, मृत्यु का भय जाता है। आमीन। आनंद जीवन जुड़ जाता है। आमीन। ये खुशी का माहौल। आइए अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत लम्हे के लिए पापा, ये पवित्र आपकी उपस्थिति के लिए लॉर्ड, ये जो खुशी का माहौल है लॉर्ड आज पूरे वर्ल्ड में पापा, क्योंकि आप इस दुनिया में आए लॉर्ड यीशु, आप अपने आप को शून्य कर लिए पिता, और मरियम के गर्भ में मिट्टी के समान, मिट्टी के द्वारा आपका निर्माण किया गया पापा, ताकि एक मनुष्य को लिए एक उत्तम बलिदान, एक मेमने का बलिदान आप चढ़ा सके लॉर्ड, ताकि हर एक मनुष्य जाति गुनाह से छुड़ाया जाए लॉर्ड। आज इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए हम धन्यवाद करते पिता, और हमारे लिए आनंद का दिन है पापा, कि आपने हमें, हमारे लिए सब कुछ किया पापा, हमारे लिए इस दुनिया में आए, अपने आप को शून्य किए पापा, ये हमारे लिए खुशी की बात है पिता। मेरी प्रार्थना है पिता, जितना भी यहाँ कलीसिया के लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बैठे हैं पापा यहाँ, हर एक को प्रभु क्रिसमस का सही मीनिंग जो आपने सिखाया उनके हृदय में बना रहे लॉर्ड। ना भूले पिता, गंभीर हो जाएं, हल्के में ना ले पिता इस प्रेम को प्रभु जो आपने इन्हें दिया है पिता, और वो अनंत जीवन को धारण कर पाए पिता, ऐसा अनुग्रह ही पा सके पापा। ऐसा मेरी प्रार्थना है पापा, दया का परमेश्वर पिता। जो भी इनके जीवन में बंधन है, पाप है, श्राप है, आपके ग्रहण करने से पिता वो बंधन टूट नहीं पाए यीशु के नाम में, वो सब टूट जाए लॉर्ड।
और ये नया जीवन पाए पिता, अनंत जीवन पाए पिता, वो आपको ले ले लॉर्ड। और यही बात, यही खुशखबरी लोग तक पहुँचाए कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। हमारा हम धर्म नहीं, हमारा एक फेस्टिवल नहीं है, तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्म लिया, मेरे लिए जन्मा है, तुम्हारे लिए जन्मा है। तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम उसे अपनाओ और आपके जीवन में आनंद आए, खुशी आए। एक सही समाचार, जो आनंद का समाचार है, आज लोगों तक पहुंचने पाए लॉर्ड। इस माहौल में प्रभु, ये जो अवसर मिला है क्रिसमस के माध्यम से पापा, आज कलीसिया के लोग जागृत हो पिता, एक सही तरीके से सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके पिता। ऐसे मेरी दुआ है, प्रार्थना है पिता, मदद कर लॉर्ड, बच्चों को मदद कर पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन।